तो आज हम बात करेंगे मानव बस्तियों पे, ठीक है, जो कि भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें जो है बस्ती उसे कहते हैं जो आपका एक मकानों का या भवनों का जो एक संकुल होता है उसको अमूमन जो है आपका बस्ती कहते हैं, और वहाँ जो है मानव निवास करता है, ठीक है। यानी जिस जो है जिस सेटलमेंट में, जिस जो है भवन में जो है आदमी निवास करता है या मानव निवास करता है, उसका एक जो संकुल होता है उसको जो है आपका बस्ती कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे पास जो बस्ती है वो बस्ती जो है बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस्ती जो एक शब्द है ये अपना आप एक जो है बहुत बृहद जो है शब्द है। तो हमारे जो भूगोलवेता है इन्होंने जो है इसको अच्छे से समझने के लिए, यानी अधिवास या बस्ती जो शब्द है इसको अच्छे से समझने के लिए इसको दो जो है भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें जो है हमारे पास दो कैटेगरी इसमें जो है इसको दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला जो इसमें विभाजन है इसको हम जो है ग्रामीण में इसको तोड़ा गया है, और दूसरा जो विभाजन है इसमें इसको जो है नगरीय में जो है आपका इसको नाम दिया गया है। यानी जो बस्ती है इसका जो है एक अच्छा या जो है एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमको जो है इन दो पहलुओं को समझना है, और जब हम जो है इसके जो है इन दो जो है पहलुओं को, इन दो फैक्टरों को समझते हैं तभी हमको जो है तब जा कर के हमको जो है मानव बस्ती समझ में आनी पड़ती है। तो बहुत विस्तृत जो है चैप्टर ये है, बहुत अच्छा जो है लेक्चर जो है ये आपका होने वाला है, ठीक है। तो आइए इसको जो है समझते हैं कि हमारे पास जो बस्ती है आपका मानव बस्ती, ये जो है क्या क्या जो है चीज़ें इसमें सम्मिलित होगी। तो जैसे मैंने बस्ती को दो भागों में जो विभाजित किया था, और पहला जो है भाग जो है मैंने आपका ग्रामीण का जो है आपको बताया था कि जो पहली बस्ती होगी वो आपकी ग्रामीण बस्ती होगी, ठीक है। तो आपका ग्रामीण बस्ती उसे कहेंगे जिसकी जो है आपका 95 जो है पॉपुलेशन जो है आपका या तो कृषि कार्य में संलग्न हो, या तो आपका खनन में जो है आपका संलग्न हो, या तो आपका मत्स्य पालन में जो है मत्स्य पालन में जो है आपका संलग्न हो, या जो है आपका आखेट जो क्रियाकलाप है इसमें सम्मिलित है, ठीक है। यानी इस जो ग्रामीण जो कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत जो है 95 जो इसकी जो है पॉपुलेशन जो होगी वो या तो कृषि कार्य में संलग्न होगी, या तो खनन कार्य में संलग्न होगी, या मत्स्य में जो है मत्स्य कार्य में संलग्न होगी, या तो आखेट एवं भोजन संग्रह में जो है आपकी संलग्न होगी, ठीक है। अगर इन क्षेत्रों में जो है आपकी कोई बड़ा जो है जनसंख्या समूह काम कर रहा है तो उसको हम जो है ग्रामीण बस्ती जो है नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे जो है भूगोलवेताओं ने इसको जो है आपका बहुत सारे जो है भागों में जो है इसको विभाजित किया है, ठीक है। इसका जो है पहला जो है वर्गीकरण जो हमको हमारे सामने आता है वो आता है आपका गुच्छित का, ठीक है। यानी जो ग्रामीण बस्ती है इसको जो है इसका जो पहला प्रकार जो देखने को मिलता है वो गुच्छित बस्ती का देखने को मिलता है। जो इसका दूसरा प्रकार इसमें सामने आता है वो आता है आपका अर्धगुच्छित का, यानी जो दूसरी बस्ती होगी ग्रामीण की वो आपका अर्धगुच्छित प्रकार की होगी। तीसरा जो है इसमें जो है प्रकार सामने आता है आपका तीसरा जो प्रकार होगा वो होगा आपका पल्लीकृत बस्ती, ठीक है।
पल्लीकृत बस्ती। और चौथा जो प्रकार है आपका ग्रामीण बस्ती का, वो है आपका एकाकी आपका ग्रामीण बस्ती। तो जो है जो ग्रामीण बस्ती है इसको जो है विद्वानों ने 4 जो है भागों में बांटा हुआ है। पहला है आपका गुच्छित बस्ती, दूसरा है अर्धगुच्छित बस्ती, तीसरा है पल्लीकृत बस्ती और चौथा है आपका एकाकी बस्ती। तो अब हम जो है आपका एक एक करके जो है इनको समझते हैं। पहला प्रकार, जैसे मैंने कहा कि पहला जो हमारे पास जो प्रकार है वो है आपका गुच्छित बस्ती का, ठीक है। यानी गुच्छित बस्ती उसे कहेंगे जिसमें जो है मकानों का जो है एक बहुत बड़ा जो है समूह होगा, घरों का जो है आपका एक बहुत बड़ा समूह जो है जहाँ पर जो हमको देखने को मिलेगा, उस बस्ती को हम जो है गुच्छित बस्ती जो है कह सकते हैं। तो यानी बहुत घने जो है आपका इस क्षेत्र में जो है आपके घर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के जो है आपके समूह को हम गुच्छित बस्ती नाम दे देते हैं। यानी एक भूखंड जिसमें जो है बहुत जो है ज़्यादा सघन जो है आपका मानव आदिवास है, तो इस प्रकार के यानी इस प्रकार के समूह को हम जो है गुच्छित बस्ती नाम देते हैं। अगला जो हमारे पास जो प्रकार होगा उसका नाम है आपका अर्धगुच्छित बस्ती, ठीक है। अगला जो मानव बस्ती का प्रकार है, अभी हम ग्रामीण को पढ़ रहे हैं, सिर्फ ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को। तो आपका जैसे मैंने कहा कि अगला जो प्रकार है वो है आपका अर्धगुच्छित मानव बस्ती का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है कुछ घर जो है एक जो है भूखंड में होते हैं, ठीक है। एक जो है घरों का समूह ये है, और अगला जो है जो समूह होगा वो जो है दूसरे खंड में जो है हमको जो है देखने को मिलता है। अगला खंड जो है यहाँ पे है और अगला खंड जो है हमको जो है यहाँ, यानी इसमें जो है गुच्छे तो होंगे लेकिन जो है अनेक क्षेत्रों में जो है आपका ये जो है बिखरे बिखरे जो है हमको दिखते हैं। तो इस प्रकार के जो है सेटलमेंट को आपका अर्धगुच्छित जो है बस्ती कहते हैं। तो ये हमने दूसरे प्रकार को जो है ग्रामीण बस्तियों का जाना। अब हम जो है तीसरे प्रकार पे बात करते हैं। जो तीसरा प्रकार है इसका नाम है आपका पल्लीकृत बस्ती, ठीक है। इस प्रकार की जो है मानव बस्ती आपका किसी जो है भौगोलिक या हम कह सकते हैं भौतिक जो है अवरोध के कारण क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। यानी आपका जो आपका मानव बस्ती होगी, चाहे जो है कुछ बस्ती जो है यहाँ पे है, कुछ बस्ती यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका ये जो है आपका सबोली, ये जो है आपकी नदी है, ये बीच में जो है आपकी ये नदी आ जाती है, जो कि क्या कर रही है, इस जो है आपके इस बृहद जो है क्षेत्र को जो है आपका अलग कर दे रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन जो है इस नदी ने जो है आपका इस जो है बहुत बड़े जो है क्षेत्र को आपका अलग कर दिया है, ठीक है। तो आपके जो इस बस्ती के बीच में जो आ गया, ये आपका ये भौतिक अवरोध आ गया, ठीक है। जैसे सपोजली जो है यहाँ पे कोई जो है एक छोटा सा जो है पर्वत जो है आपका श्रृंखला आ जाता है, ठीक है, या इसके बीच में आपका कोई जो है फॉरेस्ट जो है लैंड आ जाता है, ठीक है। यानी ये सारी जो है भौतिक यानी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि जो है इस खंड को इस खंड से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो इस प्रकार के जो है बस्ती को हम जो है पल्लीकृत जो है आपका नाम दे देते हैं। और भारत में जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है नामों से जो है पल्लीकृत बस्ती आपकी जानी जाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आपका इसको
पांडा नाम से जो है जाना जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसको नगला जो है आपका नाम से जो है आपका जाना जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसको ढाणी जो है नाम से जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे जो है भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपका जो पल्लीकृत बस्ती है इसको भिन्न भिन्न नाम से जो है जाना जाता है। अगला जो प्रकार हमारे सामने है जो ग्रामीण बस्तियों का जो अंतिम और चौथा प्रकार है वो है आपका एकाकी बस्ती। एकाकी बस्ती, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ये ग्रामीण बस्ती का जो है जो ये प्रकार है इसमें जो है घर जो है हमको बहुत दूर दूर तक जो है देखने को मिलता है। एक घर यहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरा घर हमको जो है यहाँ देखने को मिलेगा, तीसरा घर हमको जो है यहाँ देखने को मिलेगा, चौथा घर हमको जो है यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है बस्ती के प्रकार में आपका घर जो है वो अलग अलग जो है क्षेत्रों में जो है अलग अलग जो है भिन्न भिन्न स्थान में जो है देखने को मिलता है। लेकिन जो है पूर्ण रूप से जो है रहता ये जो है एक ही जो है आपका ग्राम या जो है एक ही क्षेत्र, ठीक है। लेकिन जो है जो घर होंगे वो जो है बिल्कुल दूर दूर यानी एकाकी जो है दृश्य जो है दूर से देखने को मिलता है। और इस प्रकार के जो है बस्ती मैंने कहा आपका जम्मू कश्मीर में जो है देखने को मिल सकता है, हिमाचल प्रदेश में जो है आपका हिमाचल में जो है आपका देखने को मिल सकता है, उत्तराखंड में जो है इस प्रकार का देखने को मिलता है। और पूर्वोत्तर के जो है जितने भी जो है आपके राज्य हैं वहाँ पे जो है इस प्रकार का जो है आपका बस्ती जो है देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने जो है चार जो है जो ग्रामीण जो बस्ती के प्रकार थे इनको एक एक कर जो है समझा, ठीक है। अब जो अगला प्रकार है वो है आपका नगरीय बस्ती का, ठीक है। तो आपका नगरीय बस्ती उस बस्ती को कहेंगे जिसकी जो है आपकी 95 प्लस जो है पॉपुलेशन जो है आपका या तो द्वितीय क्षेत्र में कार्य कर रही हो या तो तृतीय क्षेत्र में आपकी कार्य कर रही हो, ठीक है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जो है यहाँ पे जो है प्रधानता देखने को मिलती है। तो अगर जिसकी जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट पॉपुलेशन का आपका द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में संलग्न है तो उस प्रकार की बस्ती को भारत में नगरीय बस्ती जो है नाम दिया जाता है। अन्य देशों में जो है आपका बस्तियों का जो विभाजन का जो क्राइटेरिया है वो दूसरा है, लेकिन भारत में जो है कार्यों के आधार पर जो है बस्तियों को जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। तो समझते हैं अब नगरीय बस्तियों के प्रकारों को, ठीक है। कौन कौन से जो है प्रकार हैं नगरीय बस्तियों के। तो यहाँ पे जो है आपके कार्यों के आधार पर जो है नगरीय बस्ती को जो है भिन्न भिन्न जो है आपके प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसमें से जो है आपका जो पहला प्रकार जो आता है इसमें आपका जो प्राचीन काल के जो नगर थे वो थे आपके धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, ठीक है। तो ये आपका नगरीय बस्ती का जो है बहुत प्राचीन प्रकार है धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर। तो इस प्रकार के जो है नगरों में जो है तमाम प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है और जो है तमाम प्रकार के जो है जो भी धर्म हैं उनके जो है अपने आस्था के ये प्रतीक होते हैं। तो इन्हीं नामों से जो है ये नगर जाने जाते हैं। जो अगला प्रकार है आपका औद्योगिक नगर।
तो पहले ही औद्योगिक क्रांति जो है आपका इंग्लैंड में आई थी, और जो है इस प्रकार जो है पूरी जो पश्चिमी यूरोप है यहाँ पे जो है औद्योगिकरण जो है हमको जो है सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो जहाँ पे आपका तमाम प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योगों का जमावड़ा स्थापित होता है, पुनर्निर्माण का कार्य बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, तो उन क्षेत्रों को जो है हम औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर देते हैं। और जिन नगरों में इस प्रकार के क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं उनको हम जो है औद्योगिक नगर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है आपके दो प्रकार थे आपके नगरीय बस्तियों के। अगला जो प्रकार आएगा वो आएगा आपका पर्यटन नगर। ठीक है, बहुत सारे नगर ऐसे हैं जो वर्तमान समय में पर्यटन की दृष्टि से जो है डेवलप किए जा रहे हैं, उनको हम पर्यटन नगर कह रहे हैं। ठीक है, अब जो अगला प्रकार है मनोरंजन। ठीक है, ये भी जो है एक नया नगर है जो कि जो है वर्तमान समय में जो है दिन प्रतिदिन जो है आपका ये जो है इसकी प्रगति होती जा रही है। ये जो है इसका जो है जन्म होता जा रहा है, यानी बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो अब मनोरंजन नगर के रूप में जो है अपनी पहचान बना रहे हैं। तो जहाँ पे मनोरंजन से संबंधित तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं उन नगरों को हम मनोरंजन नगर के नाम से जानते हैं। अगला नगर है आपका शैक्षिक नगर। ये जो है ऐसे नगर होते हैं जहाँ पे जो है शिक्षा से संबंधित तमाम प्रकार के जो है क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं, और शिक्षा के जो है ये अपने आप में जो है हब रहते हैं, जिस कारण जो है आपका तमाम प्रकार की शैक्षिक गतिविधि के कारण इनको शैक्षिक नगर हम नाम दे देते हैं। ठीक है, अगला जो नगर होगा वो होगा आपका व्यापारिक नगर। ठीक है, व्यापारिक नगर में जो है तमाम प्रकार के व्यापार से संबंधित क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है। बहुत सारे भारत में ऐसे नगर हैं जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो जितने भी जो है सागर तटीय जो बड़े बड़े जो नगर हैं वो जो है व्यापारिक नगर के रूप में ज़्यादा जो है जाने जाते हैं। फिर आता है आपका वाणिज्यिक नगर। ठीक है, तो इन प्रकार के जो वाणिज्यिक नगर है इन नगरों में आपका तमाम प्रकार के आर्थिकी से संबंधित तमाम प्रकार के जो है क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो जैसे मुंबई है, मुंबई में सेंसेक्स आपका जो है सेंसेक्स निफ्टी इस प्रकार का जो है एक बहुत बड़ा शेयर बाजार है। तो इस ऐसे नगरों को हम जो है वाणिज्यिक नगर की जो है श्रेणी में रख देते हैं जहाँ पे जो है इस प्रकार के क्रियाकलाप संपादित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला प्रकार नगरों का, जो होगा आपका अब क्या रहेगा गैरीसन नगर। ठीक है, नगरों का जो है ये अगला प्रकार है गैरीसन नगर। यहाँ पे जो है सैनिक से संबंधित तमाम प्रकार की जो है क्रियाकलाप संपादित होते हैं। सैनिक टुकड़ियाँ यहाँ पे निवास करती है और उनसे संबंधित तमाम प्रकार के जो है एक्टिविटी है जो है इन क्षेत्रों में जो है आपके संपादित होते हैं। इनको कैंट नगर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जो है नगरीय बस्तियों के प्रकार जो कि उनकी कार्यों की प्रधानता के हैं। एक जो है एक और है आपका प्रशासनिक नगर। तो ये वो नगर होते हैं जहाँ पे जो है तमाम प्रकार के प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। ये अधिकतर जिलों की राजधानी और राज्यों की राजधानी आपके वाले जो है क्षेत्र ये होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है जहाँ पे जो मैंने कहा कि प्रशासनिक कार्य जो है संपादित होते हैं उनको जो है प्रशासनिक नगर के नाम से हम जान लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने ग्रामीण बस्ती के प्रकार और नगरीय बस्ती जो थी उनको जो है प्रकारों को समझा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।